इस वक्त हम धरती के उस हिस्से पे मौजूद हैं जहां पर आने के लिए ऋषि मुनि संत ही लालायित नहीं रहते बल्कि देवता भी लालायित रहते हैं। जी हाँ, हम प्रयागराज में हैं जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का अद्भुत संगम है। जो हवन होगा, उस हवन का प्रसाद किधर मिलने वाला है, कौन सी सियासी पार्टी को? हम लोग हमेशा भाजपा की तरफ रहे। ब्राह्मण किधर चलेंगे? ब्राह्मण भाजपा में जाएंगे। ब्राह्मण भाजपा में जाएंगे। अरे हाथी में हमको नहीं चलना है, कहाँ? साइकिलें चलना। योगी जी नहीं है, वो अवतारी पुरुष है। योगी जी अवतारी पुरुष हैं। और क्या, पिछली बार नोटा में दिए थे, इस बार भी नोटा ही अच्छा, नोटा दबाएंगे। तो ये बताइए कि विप्र बंधु किधर चले? विप्र बंधु तो सदा भाजपा में ही रहे हैं। सदा भाजपा में ही रहे हैं। ब्राह्मण तो सबका हितकारी होता है। अच्छा, और जो देश का हितकारी हो ब्राह्मण उसी के साथ, जो राष्ट्रवाद को लेकर चले, देश में विकास करे, सड़कें, नल, पानी, पेड़ पौधे सुरक्षित करे। तो आप हमें ये बताइए, ऐसी कौन सी पार्टी है जो कहती है कि हम राष्ट्रवादी नहीं देशद्रोही हैं? ऐसी कोई पार्टी है? ऐसी कोई पार्टी नहीं है, पर कुछ समझ में आ जाता है। आपको क्या समझ में आया? जैसे हिंदुस्तान में हम लोग रहते हैं, जी। खुल करके हम अपने मंदिरों में पूजन पाठ न कर पाए, तो यहाँ किसने रोका? यहाँ तो आराधना न कर पाए। अरे बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने कहा कि मुस्लिम ही हमारी केवल बेटियां हैं। नाम ले लीजिए। हैं? नाम ले लीजिए। बहुत से ऐसी पार्टी हैं। वो कौन सी पार्टी, हमें नहीं मालूम। जैसे पेपरबाजी में हुई, समाजवादी पार्टी के कुछ नारे ऐसे हुए कि हिंदू लड़कियां ही, मुस्लिम लड़कियां भी हमारी लड़कियां हैं। तो क्या वो भी उनकी लड़कियां हैं, तो क्या हिंदू लड़कियां उनकी नहीं है? ये शब्द बोलना उनके लिए ठीक था? चलिए भैया, तो कह रहे हैं कि संगम तो फिर योगी जी के साथ ही होगा, भाजपा के साथ होगा। कुछ लोग इधर भी हैं। प्रभु कैसे हैं? बढ़िया है भैया। बढ़िया है। थोड़ा सा पीछे और हो जाइए तो जगह मिल जाएगी। इधर 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 बाबा, इधर इधर ही आ तो ये बताइए, आप भी कर्म कांड से हैं? जी जी। नाम क्या है आपका? भानु त्रिपाठी। जी, भानु त्रिपाठी। अच्छा, त्रिपाठी जी प्रयागराज से ही हैं कि बाल योगी हैं आप लोग? नहीं, हम तो यहीं प्रयागराज से ही हैं। प्रयागराज से हैं। तो संन्यास आश्रम में हैं, गृहस्थ अपने आश्रम? गृहस्थ से जुड़े हुए। अच्छा, गृहस्थ आश्रम से हैं, कर्मकांडी पंडित हैं, जी। पूजा पाठ करवाते हैं। जी जी तो ये बताइए कि इस बार जी जो हवन होगा, जी। उस हवन का प्रसाद किधर मिलने वाला है, कौन सी सियासी पार्टी को? तो हम लोग हमेशा भाजपा की तरफ रहे हैं। भाजपा की और तरफ रहे भाजपा हैं। की तरफ ही हम लोगों को शुरू से संरक्षण मिला और रहेंगे शुरू से लास्ट तक उधर ही रहे। एक सन्यासी से अच्छा नेता कोई हो ही नहीं सकता है राजा, सबसे अच्छा। उसको किसी प्रकार का लोभ नहीं होना चाहिए, और आतताई कैसा भी हो, आतताई बधार नवा, चाहे जैसा भी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, अगर आतताई है तो उसका सुनिश्चित है, क्या कहते हैं कि उसका यथाउचित जो उसका अंत सुनिश्चित है। अंत सुनिश्चित है। वो तो सबकी सुनिश्चित है। और योगी सरकार अच्छा था इनका कार्यकाल, लेकिन इनको कुछ न कुछ कहीं न कहीं से, क्या कहते हैं, अपने जो विधायक हैं उनको स्थानांतरण करना पड़ेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो विधायक हैं हाँ, उनसे लोग खुश नहीं है, लेकिन ना। योगी जी से खुश अगर हैं। स्थानांतरण नहीं करते हैं तो इनको यूपी से झटका लग सकता है। नए लोगों को मौका देना पड़ेगा। हाँ, पिछली बार तो एक बीजेपी, एक मोदी के लहर से निकल गए, जिनका चेहरा कभी भी सामने नहीं आया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना है। इस बार मोदी की लहर पे काम नहीं होगा, इसलिए कि जनता सब जान चुकी है कि उस बार मोदी की लहर में निकल गई थी, लेकिन इस बार जितने एमएलए हैं या वो हैं, उनके व्यक्तिगत व्यवहार से भी परिचित हो गई जनता। हमारा, क्या कहते हैं, नेता नहीं वो है, जैसे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, उनसे कोई किसी प्रकार का किसी को कोई शिकायत नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं, जिनके विधायक हैं, सांसद हैं, हाँ, उनसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। कहते हैं मनुष्य को बिना ब्राह्मणों के मोक्ष नहीं मिलता, वो मनुष्य जीवन हो या फिर आपकी सियासी यात्रा। और जहां तक बात की जाए उत्तर प्रदेश की, यहाँ के बारे में तो कहा जाता है भैया, बिना ब्राह्मणों के जब तक पंडित जी ना कहीं है कुछ ना होई। सही बात है ना बाबा? बिल्कुल भैया। नाम बताइए अपना। पंडित रामराज में तो बिना पंडित के मोक्ष नहीं मिलने वाला है? न मोक्ष मिलना है, न सियासत में उनको सीट मिलनी है, ना मोक्ष मिलने ना सियासत में सीट। यूपी में गवर्नमेंट बनाना है तो ब्राह्मणों को लेकर चलना ही पड़ेगा इनको। ब्राह्मण को लेकर चलने को सब तैयार है।
बिना उनका कल्याण ही नहीं है। तो क्या लग रहा है ब्राह्मण किधर चलेंगे? ब्राह्मण भाजपा में जाएंगे भैया। ब्राह्मण भाजपा में जाएंगे। और जो हाथी इतना बढ़िया सवारी है। अरे हाथी सवारी ना, हाँ। लेकिन सवारी लाख हो, लेकिन बिना कमल के फूल के खिलाए हाथी भी काम नहीं कर एक तो पाएगा। गाना भी है ना, हाथी ना घोड़ा ना कोनो सवारी, कुछ ऐसे है ना, कमल फूल ही चलेगा। बिल्कुल चलेगा भैया। लोग कह रहे हैं बड़े नाराज हैं पंडित कोई जी, नाराज नहीं है भैया, हाँ? कोई नाराज नहीं है। कहते हैं मार गोली के धुआं कर दिया गया, 400 पंडित जी मार दिए गए इनका। कहाँ मार दिए गए? जो अब गलत कह तो रहे हैं, मायावती जी कह रही सबका केस वो कह लड़ेंगे। रहे हैं ना, लेकिन जो गलत है वो गलत है, सीधी सीधी बात है। अच्छा जो गलत करेगा उसके साथ होगा ही। अच्छा, अब अब आप कहाँ पक्षपात कर रहे हैं? क्योंकि ब्राह्मण ही मारे गए और भी अन्य जात नहीं मारे गए क्या वो उसमें? तो कह रहे हैं कि चुन चुन के ब्राह्मण मारे ऐसा गए। कुछ नहीं है। तो योगी जी बढ़िया है ना। बिल्कुल सही है। लोग कह रहे हैं कि ठाकुरवाद हो रहा है ब्राह्मणों कहाँ हो को। रहा है बताइए? कहाँ हमें क्या ठाकुरवाद है? पता, आपके नेताजी लोग कह रहे हैं। नेता कह रहे हैं, नेता को तो रोटी सेकनी है ना अपनी। रोटी तो सीख रही है, रोटी की नहीं सीख रही है, नहीं सेक नहीं रही, नहीं इसीलिए तो परेशान है ना। परेशान नेता। है। हाँ? और क्या हाथी घोड़ा का क्यों परेशान है? इसीलिए परेशान है। अच्छा, ये जो ब्राह्मण सम्मेलन में जो लोग आ रहा है ब्राह्मण ही है ना सब? क्यों नहीं? हाँ? और कौन आएगा? तो मायावती जी का सम्मेलन है, उसमें भी देख रहे हैं। तो वो उनको बनाए हुए सब हैं उनके, मतलब खरीदे हुए खरीदे हुए हैं। बिल्कुल। और बिना खरीदे वाले कहाँ हैं? यहाँ कहते वाले भाजपा में है। नेता से हमको क्या लेना? हम तो हमारी सरकार तो त्रिवेणी माता है। त्रिवेणी माता हाँ, है। सरकार से हमारी लोगों की सरकार यहाँ है, तो सब जिनकी तो अदालत में सभी की पेशी है। अरे तो त्रिवेणी माता ही तो सब होके आते हैं। देखिए यहीं पे हमने देखा कि सब आके डुबकी लगाते हैं। हाँ, तो डुबकी लगाएंगे ही, माता बुलाएंगे डुबकी तो लगाएंगे। तो अभी बताइए वोट का डुबकी कहाँ लगेगा? अब वो तो पंडित जी लोग का। वो तो माता खुद ही निर्धारित कर देंगी ना समय के अनुसार। आप लोग कुछ निर्धारित किए हैं? हम क्या निर्धारित हैं? सृष्टि में जो होगा विधि विधान के हाथ में कि हमारे आपके हाथ अच्छा, में? योगी जी कैसे लगते हैं? योगी जी तो योगा करा रहे हैं इस समय भैया। योगा करा रहे हैं? किसको किसको? अरे किसको? आप सभी को करा रहे हैं कोरोना काल में। आप कपाल भारती कर रहे हैं कि नहीं? अरे अब बताए ना आपको, कोरोना काल में। लग रहा है हाथी पे चढ़ने के तैयार हैं आप पंडित अरे जी? हाथी पे हमको नहीं चलना है, कब कहाँ? साइकिलें चलना है। योगी जी योगा करा रहे हैं, हाथी पे नहीं चढ़ेंगे, साइकिलें पे चलना है। एक तो और बाबा बैठे हैं अंदर। अखिलेश में कोई कमी नहीं है, मुलायम सिंह में कोई कमी नहीं है, किसी नेता में कोई कमी नहीं तो है। चुनना तो एक ही को पड़ेगा ना। हाँ, तो किसको चुनेंगे? अब चुनना तो भाई देखो, हम लोग तो बदनाम हो चुके हैं पहले से। चाहे वोट सपा को दें, चाहे बसपा को दें, चाहे किसी को दें, लेकिन कोई भी मानेगा नहीं। ब्राह्मण के नाम पर कोई भी नहीं मानेगा कि ये भाजपा को नहीं दिया है वोट। मतलब एकदम भाजपा के कैडर। हाँ, नेताजी नहीं आएंगे, परमात्मा जो चाहेगा। योगी जी नहीं है, वो अवतारी पुरुष हैं। योगी जी अवतारी पुरुष हैं। और क्या? अरे बाप। वो जितने धर्म है, जैसे हमारे जो मंदिर जो टूट रहे थे, ब्राह्मणों की और हिंदू धर्म का जो आस्था कमजोर हो रही थी, उसको इन्होंने बड़ा मजबूत किया। अच्छा, आपका चौकिया कितना मजबूत किया? जिस चौकी पे हमारा बैठे हैं? चौकिया जितने लोग आप आए सब लोग चढ़ जाओ, ये टूटेगी नहीं। उसी तरीके जैसी योगी सरकार है। हाँ। हाँ, तो कह तो रहे हैं लोग कि योगी जी, चढ़ जाओ। अरे सुनिए, कह रहा है कि योगी जी लोग तो पंडित जी लोग का हालत खराब किए। कुछ नहीं किया है, हैं? कुछ नहीं किया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। ब्राह्मणों का मूड जानते जानते सुबह से शाम हो गई है। पूरे दिन हम इलाहाबाद के अन्य इलाकों में ब्राह्मणों के मूड का जायजा लेते रहे और अब अंधेरा हो चुका है और हम हैं इलाहाबाद के सिविल लाइंस में सोफिया लॉरेंस बिटल स्टोर। इसकी एक अपनी कहानी है, वो भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन फिर वो कहानी बाद में। पहले ब्राह्मणों का मूड मीटर जानते हैं। यहाँ क्या हाल है? सर क्या नाम है आपका? अनुराग शुक्ला। अच्छा, शुक्ला जी हैं। यजुर्वेद पढ़ा है आपने? हाँ, बचपन पढ़ा था। कहते हैं यजुर्वेद पढ़ने वाले शुक्ल होते हैं। जी। ये बताइए सर, आप तो युवा हैं, क्या लग रहा है माहौल कैसा है? चुनावी माहौल, खास करके ब्राह्मणों की बात करें। कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जो भी व्यवस्थाएं चल रही हैं कुछ विपरीत हैं, कुछ बराबर में भी हैं। तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन तब भी कांटे तक टक्कर रहेगी इस बार। लेकिन ये देखिए, जो देखा गया, अगर हम बात करें 2017 की या 2019 की, ब्राह्मण खुलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। माहौल वही रहेगा या फिर ब्राह्मण के मूड मीटर में कुछ चेंज हो रहा है? कुछ लोगों की मतलब चीज़ें फुलफिल नहीं हो पाई हैं, जो लोग एक्सपेक्ट किए थे वो चीज़ें नहीं उतरी हैं। उस हिसाब से थोड़ा सा टफ रहेगा इस बार। सिर्फ इस सरकार में ब्राह्मणों के साथ जितना अन्याय हो रहा है, आज पहले किसी सरकारों में इस तरह का अन्याय नहीं है।
ऐसा नहीं कि सपा को नहीं देखा, बसपा को नहीं देखा या भाजपा को नहीं देखा, सबको हमने देखा। हमें जाना उसके साथ चाहिए जिनकी चीज़ें क्लियर हैं। एक ब्राह्मण के रूप में हम तो यही कहेंगे तो कि क्या जो चीज़ें आज चल रही हैं वो बहुत खराब तो नहीं चल रही हैं। अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको सरकार सुधारे। तो मतलब आप इस सरकार से बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक हद हाँ। तक मुतमईन है, संतुष्ट है। हाँ, संतुष्ट है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ तो संतुष्ट है। इतना तो संतुष्ट लग रहे हैं कि आप बटन दबा देंगे। बिल्कुल, ये तो करना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा। अभी चुनाव के टाइम का ही है सब भ्रमित करना, और बाकी तो एक्चुअल में तो किसी ब्राह्मण के लिए कोई काम नहीं है। हम आप लोग को वोट तो देना ही होगा ना, एक वोट तो देना ही होगा। वोट तो देना ही है, जैसे पिछली बार नोटा में दिए थे, इस बार भी नोटा ही अच्छा, ऑप्शन। नोटा दबाएंगे। आप समझ चुके हैं हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं। बोल दीजिए ना खुल के। देखिए, नहीं खुल के क्या बोलना है। देखिए, एक बात आप इसमें ये कहना चाहूंगा, धन चला जाएगा तो मैं पुनः कमा लूंगा, अच्छा, धर्म जाएगा तो ये कभी वापस नहीं तो आएगा। सुनिए ना इसको। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। पंडित जी, ये जो आप बोले ना, एक श्लोक भी है, जरा सुना दीजिए। क्या इसी के श्लोक? साथ प्रोग्राम को हम खत्म कर देंगे। देखिए, धर्मो रक्षति रक्षता। जब हम धर्म की रक्षा करें, धर्म हमारी रक्षा करेगा। चाहे कितनी भी महंगाई आ जाए, सब कुछ आ जाए, यदि हमारा मान सम्मान बचा हुआ तो मैं पुनः धन कमा लूंगा। जब हमारा धर्म चला जाएगा, हम पदभ्रष्ट हो जाएंगे, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो इसी के साथ प्रयागराज से आज के एपिसोड को यही विराम देते हैं। अगले एपिसोड में कहीं और मुलाकात होगी। प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद। अगर इलाहाबाद है तो अकबर इलाहाबादी साहब की बात ना करें तो शायद ये सही नहीं होगा। तो जाते जाते अकबर इलाहाबादी साहब की 2 लाइनें, इलाही तूने ये कैसी कैसी मूरत बना डाली कि हर मूरत कलेजे से लगाने के काबिल है।